बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 काउंट ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के वो हमने अपलोड कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि डिफरेंस निकालें। सर डिफरेंस किसका निकालें? 3 डिजिट वाले सबसे बड़े ऑड नंबर का और 3 डिजिट वाले ही सबसे छोटे इवन नंबर। सर निकालते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा है? ऑड नंबर क्या होते हैं सर? जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जो 2 का मल्टीपल नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ये सब क्या हैं? ये 2 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब 2 के टेबल में नहीं आते, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। तो ये जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड। 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा सर 13, 15, 17 ये तो 2 डिजिट हो गए ना। 13, 1 और 3 2 नंबर है इसमें, 2 डिजिट वाले हो गए। अब 3 डिजिट वाला कौन सा? सर 3 डिजिट वाले जैसे हम बड़े बड़े नंबर्स पे चलते हैं। 9 लेट सपोज 991, इससे आगे 993 ये सारे ये 2 के टेबल में नहीं आते, क्योंकि जिनके एंड पे एक और 1, 3, 5 जिनके एंड पे हो, 7, 9 जिनके एंड पे हो यूनिट प्लेस पे, वो सारे ऑड नंबर होते हैं। सर 995 ये हैं तो सर सारे 3 डिजिट वाले। 997, 999 इससे आगे अगर हम जाएंगे ना तो वो 4 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा, क्योंकि इससे अगला नंबर तो 1000 है। इट मींस कि 3 डिजिट वाला सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर, क्योंकि 999 है तो ये ऑड नंबर है भी 3 डिजिट और है भी सबसे बड़ा, इससे आगे 4 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट हो जाते। लिहाजा लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट हमें मिल गया। लार्जेस्ट 3 डिजिट 3 डिजिट वाला ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 9, 9 एंड 9। दूसरा नंबर कौन सा हो? सर 3 डिजिट वाला ही हो, लेकिन वो इवन हो और वो सबसे छोटे वाला इवन हो, लेकिन हो 3 डिजिट वाला। अब सर इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 94, 96, 98 ये सारे इवन नंबर हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। इसके बाद 98 से आगे वाला इवन नंबर है 100, उससे आगे 102, उससे आगे 104। देखिए स्टूडेंट्स 94, 96, 98 हैं तो इवन, लेकिन सर ये 2 डिजिट वाले हैं। 100 इवन नंबर है, लेकिन सर ये तो 3 डिजिट वाला है। 102 भी 3 डिजिट वाला इवन नंबर, 104 भी 3 डिजिट वाला इवन नंबर। अगर आप 100 से आगे देखेंगे ना तो जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो 100 से बड़े होंगे, मतलब 100 सबसे छोटा इवन नंबर है 3 डिजिट के साथ। इससे पीछे वाला जो इवन नंबर है वो 98 है, वो 2 डिजिट वाला है। 3 डिजिट वाला पहला इवन नंबर वो 100 है। इससे आगे वाले सारे नंबर इससे बड़े ही होंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 3 डिजिट वाला क्या है? 100। लिख दें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वाला इवन नंबर इज इक्वल टू कौन सा? 100। डिफरेंस निकालना है सर, इज इक्वल टू किनके दरमियान? इज इक्वल टू लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर माइनस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर।
दिस माइनस दिस, ये क्या है सर? 1 2 3 माइनस ये क्या है? 100 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 899 आपके पास आंसर आ जाएगा किसका सर? लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर के डिफरेंस का। यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पीछे। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं समझ ना आए कोई चीज़ तो नीचे कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूं उसका। और ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है 4, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको कुछ पार्ट्स दिए, 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस दिए हुए, और आपसे कह रहा है कि आप बताएं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो उनको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ लिख के सॉल्व करके बाकायदा उसको वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं, फिर बताते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट वन है 8 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। 8 वैसे लिख लिया, पहले ब्रैकेट वाला नंबर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 माइनस 2, 2 रह गया। अब 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इस साइड को सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 4, 4 माइनस 2 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2। 6 इज इक्वल टू 2 ये कह रहा है, तो क्या 6 2 के इक्वल होता है? नो सर। तो वो ये कह रहा है कि 8 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 माइनस 2। क्या ये वो करेक्ट कह रहा है? नो। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स। 4 का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है आपको, वो पूछ रहा है ट्रू फॉल्स, तो आपने बता दिया कि ये क्या है? फॉल्स है। सेकंड पार्ट इसका क्या है वो हम यहां पे देख लें। सेकंड पार्ट है 10 माइनस 6 माइनस 4, 10 माइनस 6 माइनस 4, ये ब्रैकेट में और यहां ये ब्रैकेट में। 10 माइनस 6 माइनस 4, 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4, और ये क्या है? माइनस 4 आ गया। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बचा? 8 इज इक्वल टू 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। सर 8 0 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो ये भी ये नो, ये 8 इज नॉट इक्वल टू 0 हमने लिख दिया कि ये नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है जो ये कह रहा है? नहीं सर, ये भी ठीक नहीं है। तो यहां पे भी लिख दें फॉल्स। आप यहां पे लिखना चाहें फॉल्स लिख दें, यहां पे लिखना चाहें फॉल्स लिख दें, जहां आपकी मर्जी। सिर्फ आपने बताना है कि ये फॉल्स है। सर ये सॉल्व करना जरूरी है? बेहतर है कि आप सॉल्व करें, ठीक है। मैथ्स ऐसी चीज है कि अगर ये आपको समझ आना शुरू हो जाए ना, तो इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। बाकी का सब्जेक्ट्स हैं ना, आप देखें आपको चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, रटोफाई करना पड़ता है, जिनको याद करना पड़ता है। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लिया, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, अगला काम तो आप खुद ही कर लेंगे। आपको याद तो कुछ नहीं रखना, आपकी प्रैक्टिस हुई है जैसे। इसमें आपको याद रखना नहीं होता। आपको बड़े बड़े नोट्स कुछ भी याद नहीं करने, सिर्फ चीज़ें समझ लेनी है, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी। तो चाहे जितनी मर्जी मोटी बुक हो, जितनी मर्जी डिफ़िकल्ट बुक हो, समझ में आ गई तो वो सबसे ईजी हो गई। तो कोशिश किया करें कि चीज़ें समझें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 4 1 और 2 पार्ट हो गए। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। ये देख लें पहले गौर से। थर्ड पार्ट जो है वो है इसका 10 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 प्लस 4, ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में। सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 और प्लस ये 4 आ गया। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8।
सर 8 8 के इक्वल होता, करेक्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू। थर्ड वाला हो चुका। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, वो है 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 15। देखें 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुए सर 3 आ गया, 12 में से 15 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3 माइनस का है, क्योंकि माइनस 15 है, बड़ा नंबर 15 है और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो बड़े नंबर वाला साइन आता। 3 इज इक्वल टू -3। सर ऐसा नहीं, 3 कभी भी -3 के इक्वल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। सर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पार्ट्स किए, इनमें जस्ट एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ट्रू है, बाकी तीनों पार्ट जो हैं वो फॉल्स थे। क्लियर हुई ये बात? अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ब्लैंक प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 18। तो सर यहां पे क्या आएगा, सर अंडरस्टूड है 18। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था इसी चैप्टर के अंदर, जो स्टार्ट की वीडियोस हैं उसके अंदर। वो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की, पहली पहली जो वीडियोस हैं वो जरूर वॉच करें, ताकि उसके अंदर मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो तीनों प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे यूज होंगी वो बहुत डिटेल से डिस्कस की हैं, और उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब देखें 0 प्लस 18, 18 प्लस 0 एक ही बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर 18। अब यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए ना, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी सर 6 ही आएगा ना। अगले स्टेप में चलते हैं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें। देखिए यहां पे ये ब्रैकेट से बाहर है, ये वो प्रॉपर्टीज वाली वीडियो अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन वाली, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन वाली, और ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई सर, ये आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि सर ये ब्रैकेट से बाहर है 5, तो अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। तो सर 5 के बाद यहाँ 7 मिसिंग है, लिख दिया। और यहाँ पे क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय, जब ये 5 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7, हमने लिख दिया। जब यही 5 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 5 मिसिंग है तो हमने यहाँ पे ये 5 लिख दिया। फोर्थ वाले में आ जाए तो क्या कह रहा है, फोर्थ वाले में आए तो क्या आपको देख रहे हैं क्या मिसिंग है, सर है तो वही जो ऊपर वाले हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यह वाला नंबर मिसिंग है। ऐसा नंबर जो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे ये वाला नंबर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा सर ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 4। यूं इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इट मीन्स कि सर यहाँ पे क्या था, सर यहाँ पे 5 है जो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी हुआ। जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, और इससे होगा तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इस 5 से, ये जो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ, इससे हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि जब यहाँ 5 होगा तो वो 4 से मल्टीप्लाई होगा ना। और जब इस यहाँ पे 5 आके यहाँ 5 मल्टीप्लाई 4 हुआ तो यहाँ पे भी 5 आएगा, क्योंकि 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 ही रहेगा, तो सर यहाँ 1 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही होगा। 5 में क्या ऐड करें तो 5 रहेगा। सर 5 में अगर आप 0 ऐड करें 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सर 12 डिवाइडेड बाय क्या करें कि आंसर 12 ही रहे। अगर सर 12 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे ना तो 12 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नंबर अगर आप 1 से डिवाइड कर दें तो नंबर वही का वही रहता। अब सर ब्लैंक है डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। सर कौन सा नंबर यहां लिखें कि जिसको जब 10 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आए। सर 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। सर अगर मैं यहां 10 लिख देता, 10 भी तो है ना सर, 10 को 10 से डिवाइड करते तो 10 को 10 से डिवाइड करते तो आंसर 1 आता। क्लियर हुई बात? अब सर यहां पे कौन सा नंबर लिखें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा। आपकी बुक में यहां पे दिया हुआ है डिवाइड का साइन। क्या दिया हुआ है? डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो भी यहां पे 0 लिख दिया है, और पीछे जो उसने आंसर दिया वो भी यहां 0 लगा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ना मिस्टेक है, जैसे बुक वाले ने किया उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख तो दिया, लेकिन
यहाँ डिवाइड के बाद यहाँ पे ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, ये वाला, ये कभी भी नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं होता। 12 डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या है कि 12 को अंदर रखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या है, 0 को अंदर रखेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे। यहां पे 0 डिवाइड बाय 0 का मतलब क्या है, 0 को अंदर रखेंगे और 0 पे डिवाइड करेंगे। यहां 1 भी हो सकता, 10 भी हो सकता, 0 यहां अंदर हो सकता, लेकिन यहां पे कभी भी नहीं आ सकता। तो डिवाइड के बाद यहां पे कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। ये सर नॉट पॉसिबल है। जैसे जैसे आप बेटे आगे, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप आगे जाएंगे ना लाइफ में, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी वक्त के साथ। लेकिन ये आपकी बुक वाले ने एक मिस्टेक की है। लेकिन सर बुक वाले ने ऐसे लिखा हुआ है, अगर क्लास टीचर कोई करेक्शन करवा दें तो कर लीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन कर लें तो भी बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट वो होगा। कोई और करेक्शन करवाएं तो वो कर लीजिएगा। अगर वो कहें कि नहीं जैसे बुक वाले ने किया तो वैसे ही चलें, तो बेशक आप फिर वैसे चल लीजिएगा। लेकिन जो इसकी हकीकत है, जो इसकी रियलिटी है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके क्लास टीचर कहें कि नहीं आप ऐसे कीजिए जैसे कहा हुआ है, तो आप ऐसे चलिएगा। लेकिन ये रियल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 100% ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है बात कि ऐसा हो। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है, दूसरों के साथ शेयर करें और इसको लाइक भी करें। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।